नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज सीएससी की व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हुई हूँ आपके साथ निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों पर चर्चा करने के लिए। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों पर चर्चा के इस श्रृंखला में हमने व्यक्तिगत अध्ययन, बुद्धिलब्धि, रुचि पर विस्तृत चर्चा करी और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है निर्देशन एवं परामर्श में अभिरुचि परीक्षण। मनुष्य की अभिरुचि शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार एवं कौशल आधारित लघु उद्योग में सफलता अथवा असफलता की जानकारी देती है। परामर्श एवं निर्देशन में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि अभिरुचियों अर्थात रुझानों यानी किसी व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, व्यवसाय के प्रति, रोजगार के प्रति, कौशल आधारित लघु उद्योगों के प्रति या अन्य किसी क्षेत्र में यदि उसका रुझान, उसकी अभिरुचियों का संबंध शैक्षिक एवं व्यावसायिक सफलता के साथ है अथवा नहीं है, यानी परामर्श और निर्देशन जब आप देख रहे हैं तो आपको उसमें अभिरुचि भी उसकी जाननी होगी, उसका परीक्षण भी करना होगा। अभिरुचियों के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभिरुचि कुछ योग्यताओं तथा कुशलताओं को सीखने की क्षमता है जो कार्य के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होती है। अभिरुचियों का किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए परामर्शदाता और निर्देशक का सबसे आवश्यक और अनिवार्य कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी अथवा जिसे निर्देशन एवं परामर्श दे रहा है, दिया जाता है, उसकी अभिरुचियों की जानकारी रखे। यानी परामर्शदाता और निर्देशन करना दोनों ही क्षेत्रों में यानी दोनों ही भूमिकाओं में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी महत्वपूर्ण अभिरुचि कौन सी है, क्योंकि अभिरुचि जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व में भी के विकास में भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए परामर्शदाता को और निर्देशक को अभिरुचियों की जानकारी रखना आवश्यक है। टेक्सलर कहते हैं यानी बहुत अभिरुचियों के संबंध में अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अलग अलग शिक्षाविद हुए हैं। उन्होंने अपने अपने प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं कहें या उनका दृष्टिकोण कहें, उनकी सोच कहें, उनकी समझ कहें, जो भी हम जिस रूप में भी लेना चाहें, या उनके विचार कहें, वो विचार प्रस्तुत करे हैं। और उन विचारों की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेक्सलर के बारे में। टेक्सलर कहते हैं अभिरुचि वर्तमान की दशा है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। हम इसे सफलता की संभावना भी कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताओं तथा व्यक्तित्व के कारक जो कि सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं सम्मिलित होते हैं। अर्थात इसे और अच्छे से हम समझ लेते हैं। अभिरुचि वर्तमान की दशा है, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक बालिका, उसकी जो अभिरुचि है वो उसकी वर्तमान दशा है, स्थिति है, वर्तमान है और उसके भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। यानी उस अभिरुचि को आधार बना करके वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो बालक, वो बालिका और वो विद्यार्थी वो अब भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं, यानी भविष्य में उस कार्य को कर सकता है। हम इसे सफलता की संभावना भी कह सकते हैं। यानी जो अभिरुचि है वो क्षमता में जब परिवर्तित हो जाती है तो सफलता की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। और बुनियादी तौर पर भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताओं तथा व्यक्तित्व के कारक जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है वो अभिरुचि के अंतर्गत सम्मिलित है। टेक्सलर के बाद में बिंघम महोदय का विचार है। बिंघम महोदय कहते हैं अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार के उन विशेष गुणों की ओर संकेत करती है जो ये बताते हैं कि वे व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की समस्याओं का
कैसे सामना करेगा और उन्हें कैसे हल करेगा। देखिए, इसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार के उस विशेष गुणों की ओर संकेत करती है। कौन से विशेष गुण? ऐसे विशेष गुण जिन विशेष गुणों के साथ में, जिन विशेष गुणों के आधार पर व्यक्ति, मनुष्य या विद्यार्थी समस्याओं का सामना कैसे करता है और उनका हल कैसे निकालता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के और किसी विद्यार्थी के सामने कोई चुनौती खड़ी हो जाती है तो उस चुनौती का सामना कैसे करेगा और उसका हल कैसे निकालेगा, ये अभिरुचि उसके व्यवहार के गुणों की ओर संकेत करती है, ऐसा बिंगम महोदय का कहना है। बल्म एम बेलिस्की का विचार है, अभिरुचि में बुद्धि, रुचियां, व्यक्तित्व और सीखने तथा प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होने वाला वातावरण का प्रभाव सम्मिलित रहना है। यानी जो अभिरुचि है उसमें एक तो विद्यार्थी की, बालक की, मनुष्य की बुद्धि, दूसरी उसकी रुचियां, तीसरा उसका व्यक्तित्व और चौथा सीखना यानी अधिगम तथा प्रशिक्षण के माध्यम से होने वाले वातावरण के प्रभाव को सम्मिलित करते हैं। ऐसा ब्लम एम बेलिस्की का विचार है। वारेन कहते हैं, वारेन ने कहते भी हैं और वारेन ने अपनी डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि अभिरुचि उस दशा तथा गुणों का स्वरूप है जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करती है जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को सीखता है, जैसे भाषा बोलने अथवा संगीतो उत्पादन की योग्यता। डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी में वारेन ने लिखा है कि दशा और गुणों का स्वरूप जो उसकी योग्यता की ओर संकेत कर रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी बालक को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उस प्रशिक्षण के बाद उसने जो ज्ञान प्राप्त करा है, जो दक्षता प्राप्त करी है और उसकी जो प्रतिक्रिया से वह सीखता है, उससे उसकी योग्यता का पता चलता है, जैसे भाषा यानी बोलना या संगीत उत्पादन की योग्यता आदि आदि। जोनन के शब्दों में यदि हम अभिरुचि को समझे तो अभिरुचि स्वभाव योग्यता के अतिरिक्त भी होती है। इसका भाव नौकरी के लिए उचितता है। यानी अभिरुचि स्वभाव और योग्यता के अलावा भी अभिरुचि होती है और इसका भाव जो है वो नौकरी के लिए उचितता देता है। अब बात करते हैं स्किनर के विचार की। अभिरुचि विशिष्ट कुशलताएं, जानक्रिया और रुचियां हैं। अभिरुचि परीक्षण इन विशिष्ट योग्यताओं की संभव मात्रा का मापन करने का प्रयास भी है। हल का विचार है, अभिरुचि परीक्षण एवं प्रशिक्षण है जिसका माध्यम ये खोज करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति और किसी व्यवसाय को सीखने और उसकी कुशलता को प्राप्त करने की क्षमता। अर्थात अभिरुचि परीक्षण का प्रशिक्षण है जिसका निर्माण ये खोजने के लिए किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति में किसी विशिष्ट व्यवसाय को सीखने अथवा किसी विशिष्ट कुशलता को प्राप्त करने की कितनी क्षमता है। तो इस प्रकार से जब अब हम आज परामर्श और निर्देशन में बात कर रहे हैं अभिरुचियों की, तो अभिरुचियों की चर्चा करते हुए और उनके स्वरूप को समझने के लिए हमने टैक्सलर, बिंघम, ब्लम एम बेलिस्की, वॉरेन, जोनस, स्किनर, हल आदि के विचारों को विस्तृत रूप से जाना कि उनके अनुसार अभिरुचि का स्वरूप क्या है और अभिरुचि किसे कहा गया है, उन्होंने अभिरुचि को कैसे परिभाषित किया है। अब हम बात करेंगे अभिरुचि की विशेषताओं की। सुपर ने अभिरुचि की 4 विशेषताएं बताई हैं। अभिरुचि की विशेषताएं यानी अभिरुचि जो है उसकी विशेषताएं क्या है। सुपर महोदय के अनुसार 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है विशिष्टता, फिर दूसरी एकात्मक रचना और तीसरी सीखने में सुगमता और चौथी स्थिरता। ये 4 अभिरुचि की विशेषताएं
सुपर महोदय ने दी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है विशिष्टता, यानी अभिरुचि जो है उसमें विशिष्टता शामिल है। जैसे अभी हमने हल की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट कार्य के लिए, यानी जब अभिरुचि की बात करेंगे, एक होता है रुचि, सामान्य रुचि, और अभिरुचि का मतलब है कि वो विशिष्ट है, यानी विशिष्टता की बात करेंगे। एकात्मक स्वरूप और सीखने में सुगमता, उसको सीखने में सुगमता लाई जाती है और वो स्थिर होती है, यानी अभिरुचि स्थिरता को लिए हुए होती है। तो अभिरुचि का जब सुपर महोदय ने विभाजन किया उनकी व्यवस्थाओं को, तो उन्होंने उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें विशिष्टता, एकात्मक रचना, सीखने की सुगमता और स्थिरता को शामिल किया गया है। अभिरुचि की चर्चा में आवश्यक हो जाता है ये जानना कि अमूर्त अभिरुचि क्या है। अमूर्त की जब हम बात करते हैं तो अभिरुचि एक अमूर्त संज्ञा है। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसी वस्तु का नाम भी नहीं है, इसे तोला भी नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। ये व्यक्ति के गुणों की तरफ संकेत करती है। अभिरुचि व्यक्तित्व का अंश है। जब हम अभिरुचि की मूर्तता की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। इसको क्या किया जा सकता है? केवल अनुभव किया जा सकता है। और व्यक्ति के गुणों की तरफ ये संकेत करती है ताकि ये व्यक्तित्व का अंग बन सके। दूसरा है वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर संकेत। अभिरुचि किसी व्यक्ति की वर्तमान दशा या गुणों का समुच्चय है, यानी वर्तमान में अभिरुचि जब हम मापते हैं, अभिरुचि को पहचानते हैं, अभिरुचि को देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, बालक, बालिका की वर्तमान की जो स्थिति है उसकी ओर संकेत होता है। लेकिन अभिरुचि उसी व्यक्ति, बालक और बालिका और विद्यार्थी के वर्तमान की दशा और गुणों का समुच्चय भी है। अभिरुचि वर्तमान व्यवस्थित होने पर भी भविष्य की ओर संकेत करती है। यह गुणों का समूह है जो योग्यताओं की ओर संकेत करता है। व्यक्ति की अभिरुचि हमें ये समझने में सहायता करती है कि वह भविष्य में किसी कार्य में अधिक सफल हो सकता है। यानी जब अभिरुचि का परीक्षण होता है तो उसकी अभिरुचि से ये निर्देशन कर देने वाले और परामर्शदाता को ये पता चल जाता है कि ये जो इसकी अभिरुचि है, इससे भविष्य में इसको इस कार्य में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार अभिरुचि किसी व्यक्ति के किसी कार्य अथवा व्यवसाय के लिए योग्यता का संकेत करती है। अभिरुचि परीक्षण भविष्य की सफलता का मापन भी करते हैं और इन परिस्थितियों में इन परीक्षणों के आंकड़ों पर योग्यताओं का अनुमान लगाने का साधन प्रस्तुत करती है। अब अभिरुचि में बात आ जाती है स्थिरता। अभिरुचि बहुत सीमा तक स्थिर है। इसका ये कार्य नहीं है कि वह पूर्ण रूप से स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें ये अभिप्राय है कि उसमें परिवर्तन होने में कई वर्ष लग जाते हैं। परिवर्तन अचानक और शीघ्र नहीं होता। अभिरुचि पर शिक्षा, प्रशिक्षण और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब स्थिरता की बात कर रहे हैं तो कुछ भी स्थिर नहीं है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य, कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी परिवर्तनशील है। वैसे ही अभिरुचि जो है वो भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में और कुछ महीनों में ही आपको परिवर्तन नजर आए। परिवर्तन जो है उसमें समय लगता है और उसमें शीघ्रता नहीं होती। शिक्षा, प्रशिक्षण और परिस्थिति के कुछ प्रभावों से इसमें स्थिरता आती है। संभावित योग्यता से अधिक अभिरुचि क्या है? अभिरुचि संभावित योग्यता से अधिक है। अभिरुचि के कार्य की संभावित योग्यताओं में कुछ और भी सम्मिलित है जिनकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। किसी कौशल और ज्ञान आदि में प्रवीणता प्राप्त करने की तत्परता। किसी भी कौशल, यदि बालक में यदि कोई कौशल है और यदि वो ज्ञान है,
तो उसमें वो प्रवीणता प्राप्त करने की तत्परता रहती है, यानी वो जल्दी से जल्दी उसको सीख जाना चाहता है, कर लेना चाहता है। कौशल और ज्ञान आदि में प्रवीणता प्राप्त करने की क्षमता के साथ साथ उन क्रियाओं को अर्जित कर लेने के पश्चात संतुष्टि, यानी आपने कर लिया, आपने ज्ञान के आधार पर, कौशलता के आधार पर प्रवीणता प्राप्त कर ली, आप कौशल ने सीख लिया, प्रवीण हो गए, लेकिन उन जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को अर्जित कर लेने के बाद पर्याप्त संतुष्टि मिलती है, यानी उसमें डाटा कलेक्शन और उसमें कोई एक्टिविटी जरूरी हो जाती है। वंशक, अनुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। अभिरुचि वंश एवं वातावरण का परिणाम है। यह वंशानुक्रम, अनुक्रम और वातावरण से पैदा हुई है, परिस्थितियों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ब्लम एवं बेल्स्की का विचार है कि अभिरुचि केवल आंशिक रूप से जन्मजात नहीं है, क्योंकि इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी वंशानुक्रम से किसी भी बालक, बालिका, व्यक्ति और मनुष्य में या विद्यार्थी में अभिरुचि आती है तो उसमें उसका वंश और उसके घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण उसे प्रभावित करते हैं। और इसलिए ब्लम एंड बेल्स्की ने कहा है कि अभिरुचि केवल आंशिक रूप से जन्मजात है, क्योंकि इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आंशिक रूप से जन्मजात है, बाद में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। गुणों का सुमेल। अभिरुचि कई तत्वों का समूह है। उदाहरणार्थ, अध्यापन केवल लगातार बोलना नहीं है, अपितु ये विषय के विषय में रुचि, विद्वान जैसी योग्यता, छात्रों में रुचि, प्रस्तुतिकरण से स्पष्टता, श्रेणी प्रबंधन के ढंग, सहनशीलता एवं ज्ञान प्रदान करने की इच्छा। इस प्रकार अभिरुचि कई छोटे गुणों का सुमेल है। ये अभिरुचि की जो हमने बात करी है, तो हमने सबसे पहले अभिरुचि निर्देशन एवं परामर्श में अभिरुचि की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा में हमने सबसे पहले कहा कि इसमें कुछ योग्यताएं जो सुपर ने बताई, वो विशिष्टता, एकात्मक रचना, सीखने की सुगमता और स्थिरता दी। उसके बाद में अभिरुचि एक मूर्त संज्ञा है। अभिरुचि जो है वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर संकेत करती है। उसके साथ ही साथ इसमें स्थिरता कैसे लाई जा सकती है, इस पर हमने चर्चा करी। संभावित योग्यता से अधिक है, वो भी चर्चा का विषय है। अभिरुचि वंशानुक्रम में वातावरण का परिणाम भी है, ये भी हमने देखा। और गुणों का सुमेल, यानी किस प्रकार से अभिरुचि गुणों का सुमेल है। तो आज की जो ये हमारी व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने निर्देशन एवं परामर्श में जो विभिन्न परीक्षण है इस पर चर्चा करी। और इससे पूर्व की जो चर्चा थी वो व्यक्तिगत अध्ययन, बुद्धि लब्धि और रुचि की थी। और आज हमने अभिरुचि पर विस्तृत चर्चा करी। आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा उस पर हम इस पे और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।